अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक हैं। और थोड़ा सा शुक्र है गर्मी का जोर कराची में तो पड़ा। आई डोंट नो आप कहाँ कहाँ देख रहे हैं आप। वैसे तो सुना है कि तमाम इलाकों में पंजाब में काफ़ी बारिशें हो रही हैं और कहीं तो तूफान भी आ गए हैं, मतलब ठीक ठाक बारिश का रहा। लेकिन शुक्र है कराची में ना हो बारिश, क्योंकि वो कहते हैं ऐसी रहमत जो कि रहमत बन जाती है, थोड़ी सी बारिश और बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन एटलीस्ट वो जो गर्मी का तोड़ अज़ाब था ना, वो कुछ गिरा है। हाँ बस लाइक ये शुक्र है भाई, बहुत मसला हो रहा था वरना। एनीवे आज जनाब कौरमा, मुझे लगता है कौरमा जो है ना, अच्छा कौरमा अगर आपके घर में नहीं बन रहा है इस बकरीद पे तो आप मिस करेंगे, ज़रूर बनाइएगा कौरमा। कौरमे की ख़ास बात सबसे दानेदार होता है कौरमा, उसकी क्वालिटी होती है और बहुत मज़ेदार होता है। अच्छा कौरमे के कौरमे बनाने के लिए एक चीज़ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है जहाँ उसके मसाले, खुशबूदार मसाले होते हैं और साथ ही साथ उसकी जो प्याज है, उसमें बात भी कर लेंगे प्याज, क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यू ऐड करती है वो प्याज बहुत वैल्यू ऐड करती है, कौरमे को डिफ्रेंशिएट करती है दूसरे कौरमों से। कुछ लोग हर एक की अपनी रेसिपी होती है, लेकिन अगेन ट्रू कौरमा हम कहते हैं ना, जो कौरमा होता है दिल्ली वाला कौरमा, दानेदार कौरमा, उसमें टमाटर शमाटर कुछ भी नहीं पड़ते। मेन चीज़ उसकी जो है दही और प्याज, ये दो चीज़ों में उसका होता है। और अब चूँकि चीज़ें महंगी हो रही हैं, बाज़ार वाले में देखा है वो बना ही नहीं करते हैं। ये सालन नहीं होता, थोड़ा गाढ़ा होता है, लपटा लपटा कहते हैं, ये गोश्त का लपटा हुआ रहता है, थोड़ा गाढ़ापन रहता है इसके अंदर, वो असल कौरमा होता है। अच्छा कौरमे के लिए आपने क्या करना है कि जनाब तकरीबन मैं 1 किलो बना रहा हूँ, तो तकरीबन मैं कोई आधा किलो करीब प्याज तल लीजिएगा। अच्छा प्याज को आपने बिल्कुल बारीक काटना है। देखिए एक ही वज़न की हमने पहले से काट के रखी थी यहाँ पे, एक ही साइज़ की हों। होता क्या है कि प्याज अगर आपकी मोटी होगी तो जो बारीक वाली वो जल्दी कुक हो जाएगी, मोटी वाली कुक नहीं होगी, और वाइस वर्सा सेम थिंग। अच्छा दूसरा ये कि प्याज के अंदर हमने क्या आइडिया किया इस पर, मैं ज़रा बर्तन गर्म कर लूँ ताकि ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर बात भी करते रहेंगे और कौरमे की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये मेन स्टेप मुझे लगता है कौरमे का। आधा किलो के लिए मैं तकरीबन आधा कप ले रहा हूँ। और ऑयल क्योंकि बड़ा महंगा है ऑयल, असल में यहाँ पे अगर सही डेली वाला कौरमा होता है तो तकरीबन ये 1 से 1.5 कप के करीब इसमें ऑयल बल्कि घी जा रहा होता। घी पे आ रहा है, थोड़ी खुशबू के लिए घी ऐड कर देते हैं, घी की अपनी खुशबू है। कुछ चीज़ों में जैसे ना घी का एक मज़ा है, तो ये मेरे पास घी है, अगेन पिघला लग रहा है आपको, बट इस घी 2-3 टेबलस्पून घी के ऐड कर देते हैं। तो घी क्या करेगा, इसकी अपनी खुशबू है जो कौरमे में। जब तक कौरमा एक तो बकरे का अच्छा होता है, चूँकि बकरी बड़ा महंगा हो गया तो लोग गाय में आ गए। मुर्गी का कौरमा, मुर्गी की बिरयानी, मुझे लगता है ये 2-3 चीज़ें मज़ेदार नहीं है। सालन बना ली मुर्गी का। अच्छा जी इसको बेशक जैसा आपने रखा हुआ है इसी आँच पे रख के इसको आपने कुछ ज़्यादा ही तल ली थी। अब ये इसके अंदर जो असल दाना लेके आएगी वो प्याज लेके आएगी। अच्छा घर पे बेशक मैं तो कहता हूँ कि बाज़ार की प्याज खुदा के लिए ना यूज़ कीजिएगा, बाज़ार में अमूमन मिलती तो हैं, आसानी के लिए ले आते हैं लोग। एक दफ़ा उसको हाथ में रख के देखिए, इसमें अजीब से बुरादा बुरादा आपके मुँह हाथ में आएगा, भुरभुरा सा। वो उसको सुखाने के लिए कॉर्नफ्लावर या पता नहीं किस चीज़ इस्तेमाल करते हैं और ना जाने वो कौन सा ऑयल या तेल इस्तेमाल करते हैं पीछे, और कुछ केमिकल जाके वो ख़राब ना हो सके काफ़ी अर्से तक। तो मुझे लगता है कि बेहतर है कि एक दिन घर में मेहनत कर ले, 2-3 लोग मिलके काट ले, तल ले, और उसको बाकायदा आप इसको पैकेट बना के फ्रीज़र में रख लें या फ्रिज में रख लें, कहीं भी फ्रीज़र में भी ख़राब नहीं होगा। हमारी अम्मा तो ये पता नहीं 2-2 3-3 महीने पड़ी रहती थी। आप परेशान होंगे सुन के कि एक साहब, मैं अमेरिका जा रहा था तो उन्होंने कहा कि यार हमारे लिए एक घर से पार्सल आएगा, वो ले आना। मैंने कहा सही, मैं ले जाऊँगा, यूजुअली अवॉइड, लेकिन कुछ लोगों को जानने वालों को ले जाता हूँ, वैसे प्लीज़ किसी का सामान ना ले जाया करे बगैर जाने। तो जब वो पार्सल आया तो यकीन करें उसमें प्याज थी, तली हुई प्याज, मतलब तली हुई प्याज उन्होंने यहाँ तलवाई थी जबकि वहाँ पे भी मिलती है तली हुई, घर की तली हुई थी। तो अब जाहिर बात है वहाँ कौन मेहनत करे, उन्होंने कहा यहाँ किसी के कि सुन के तलवा ली थी, तो 2-4 किलो में प्याज उनकी ले गया था। तो हर एक के अपने अपने शौक़ है। आते फूड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। फूड जो है ना, उसका जो हमारे अच्छी खानों की जो बात है ना कि खाना अच्छा और बुरे में क्या फ़र्क होता है, खाने में कोई चीज़ बुरी नहीं होती, मेहनत का है। वही इंग्रेडिएंट आप डाल रहे हैं, महंगी प्याज तली बाज़ार से लाना से बेहतर है खुद घर पे तलने, खुशबू जायका ज़्यादा बेहतर देगा जो कि आप बाज़ार से लेके आएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो कौरमे की जो ख़ास आइडेंटिफिकेशन है कि कौरमा क्यों डिफरेंट है दूसरे सालन से। अमूमन सालन एक जैसे टेस्ट के आते हैं, इसके अंदर ख़ास बात ये कि इसके अंदर आपको सौंधापन आएगा।
और वो सोंधापन जो होगा वो प्याज की अपनी मिठास है। आप कहेंगे साहब ये कौन सी बात कर रहे हैं, प्याज में मिठास कहाँ से होती है? जनाब, प्याज में मिठास होती है। आप देखें ना, कभी आप सालन में प्याज ज़्यादा डाल दें तो सालन मीठा हो जाता है। तो ये बेसिकली अमूमन चीज़ों में, जैसे लहसुन है, उसकी भी अपनी मिठास होती है, लेकिन जब आप खाते नहीं आती, उसको हम क्या करते हैं, हल्की आंच पे उसको हम कहते हैं रोस्टेड गार्लिक। उसको रैप करके गार्लिक को हल्का सा ऑयल डाल के ओवन में डाल दें कुछ 250 डिग्री पे, कोई 40-50 मिनट के लिए। निकालना बड़ा कैरमल सा बन जाता है, सॉफ्ट मुशी सा। उसको निकालें, जो गूदा निकलेगा इतना मज़ा, मीठा सा होगा, बड़ा कैरमल सा फ्लेवर आएगा। तो कैरमल, उसकी जो मिठास है, चीनी वो जलने के बाद वो खुशबू देती है। तो यहाँ पे भी यही आइडिया है कि आपने प्याज की अपनी खुशबू को निकालना है और इसकी जो जायका है, इसकी हल्की सी मिठास वो निकालनी है। तो वॉन्ट भी आप मीठा मीठा, लेकिन हल्का सा एक जो अंसर आता है मिठास का, वो आपको महसूस होगा इसके अंदर। तो ये एक मेजर फ़र्क है कौरमे के अंदर और दूसरे सालन में। दूसरे सालन में प्याज घुल जाती है, मिला लेते हैं, इसमें घोलेंगे नहीं। इसमें प्याज को हम तल के निकाल लेंगे और आखिर में प्याज को हम दही के साथ पीस के हम इसमें मिला लेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो ये कोई आधा किलो करीब प्याज आप ले लें। बाज़ार वाले भी यही कह रहे हैं कि दही बड़ी महंगी हो गई, वो उन्होंने दही डालना कम कर दी है, प्याज कम कर दी है, और वो थोड़ा सा पतला रखने लगे हैं क्योंकि वो उनको डेगे बनानी होती हैं। अनलेस के यू पे द गुड प्राइस, क्योंकि जहाँ इतनी महंगाई हो गई है तो हर आदमी कंपटीशन के अंदर चीज़ों की क्वालिटी गिराया जा रहा है। खैर जी, इस बक़ीद पे क्या आप क्या देखना चाहते हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसको अपनी रेसिपी में यहाँ शामिल कर सकें। कलेजी किस किस को देखने है भाई शो? अगर है तो कल विल ट्राई कि कल कलेजी लाइव बना ले हैं कल इसी शो पे जुम्मे के दिन। तो अगर है तो प्लीज़ बताइएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कॉल भी कर सकते हैं। हमारा मिर्च मसाला भाई शेफ़ सादत, ये फेसबुक पे आईडी है हमारी, यहाँ पे आके आप बात बता सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरा मेरा इंस्टाग्राम पेज है, सॉरी इंस्टाग्राम हैंडल है chef.sadat, ये लिखा हुआ है @chef.sadat। इंस्टाग्राम में आएँ और बड़ा क्विक है, आप मुझसे डायरेक्ट वहाँ पे बात कर सकते हैं। ना ट्राई कि मैं जल्दी रिप्लाई कर दूँ यहाँ पे बहुत जल्दी। और प्लीज़ अगर आपने बनाया है तस्वीर खींच के भेजो, कोई मुश्किल है, कोई सवाल आते हैं तो प्लीज़ आस्क मी। अच्छा जी, तो ये हम क्या करते हैं, मेरी हर एक अपना तरीका होगा। मैं प्याज तलने के लिए आप तेज़ आंच पर ऑल ओवर करेंगे ना, ये काली हो जाएगी, जल्दी तल जाएगी, अंदर तक कुक नहीं होगी। तो अगेन जब बात करते हैं इसकी मिठास निकालने के लिए, वो हमें अंदर तक कुक करनी है। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हम घर पे प्याज तलते हैं, हमारी प्याज वो कुरकुरी नहीं होती। वजह क्या है कि आपने ऊपर से तो उसको लाल कर ली, अंदर से वो अभी भी नरम है, सॉफ्ट है, उसके अंदर ना वो कुरकुरापन नहीं है, वो कुक नहीं हुई है। तो वो जैसे ही थोड़ी देर बाद रखेंगे तो वो मुरझा जाएगी। इस रेसिपी मुरझाई भी नहीं चाहिए आपको प्याज। ये रेसिपी है या हलीम, इसको जो तली हुई प्याज का जो मज़ा है, या पुलाव के ऊपर उसकी हल्की आंच पे। तो मैं क्या करता हूँ, शुरू में तेज़ आंच पे रखता हूँ यहाँ तक कि ये मुरझाना शुरू हो जाए। अब देखें ये नरम होना शुरू हो गई है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अब यहाँ पे मैं हल्की आंच पे रखता हूँ यहाँ तक कि ये आखिर तक इसको हम हल्की आंच में कुक करें। और आखिरी जब बिल्कुल फाइनल स्टेजेस आती है ना, आप अच्छी फाइनल स्टेजेस का मतलब है कि आपके पास चीज़ तैयार हो, जिसमें उसको आप निकालेंगे। मैं जैसे कि इस प्लेट में निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और अखबार ना रखिएगा, अखबार अपनी इंक छोड़ता है। इंक मुझे सेहत है तो कोशिश करिए, पेपर टॉवल मिल जाते हैं, ये ले लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। आई नो द एक्सपेंसिव, बट जान है तो जहाँ है। तो अच्छा होता है कि आखिरी चंद एक सेकंड के अंदर ना ये बहुत जल्दी काली हो जाएगी, क्योंकि आपने नहीं निकाली तो उस वक्त आप टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, वो सेकंडों की बात होती है। और दूसरा ये कि मुझे आई एम श्योर जो लोग ख़वातीन बनाती आ रही हैं उनको तो मसला नहीं होगा, लेकिन जो नई लोग बनाना शुरू कर रहे हैं, लड़कियाँ या लड़के, अब तो हर एक बनाता है। और जब मेरी पहली गलती हुई थी प्याज तल के निकालने में, हमने भी क्या, प्याज तल दी, हमने चूल्हा बंद कर दिया और चले गए कि अभी निकाल लेते हैं इसको, ठंडी हो जाए। वो काली हो गई थी क्योंकि अंदर तेल गर्म था। तो ये अगर आपके साथ हो गया या हो जाए तो फेंक दीजिएगा, ये इस्तेमाल में नहीं आ सकती काली होने के बाद, बहुत कड़वाहट देगी। अच्छा, एक काम क्या करते हैं ये मुझे टेक्निक किसी ने सिखाई कि आप इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे टिल नाइस लाइट गोल्डन कलर आ जाए। आखिरी जब आपको लगे चेंज होने वाला कलर, आंच तेज़ करें और अगेन 2-3 सेकंड और कुक करें, फिर निकालने से क्या होता है, कहते हैं ऑयल ये पीती नहीं है, फिर जो इसमें ऑयल पिया होता है निकाल देती है। तो दिस इज़ व्हाट आई डू। अब ये मेरी प्रैक्टिस है हर दफ़ा। ऐसे ही है जैसे कि कुछ लोग चने की दाल पकाते हुए उसमें नमक नहीं डालते, चने की दाल गलती नहीं है। मुझे लगता है ये भी मिथ है। जब मैनी टाइम्स मैं चने की दाल बनाता हूँ, नमक डाल के गल जाती है। बाद नमक नहीं भी डालने नहीं गलती, क्योंकि दाल
इधर किस तरह से आपने भिगोई थी, कि ठंडे पानी में भिगो दी, लंबी भिगो दी, या दाल वैसे ही पीछे से ख़राब आई है जो कि देर से गलती है, तो ये डिपेंड करता है। हाँ भाई, अच्छा जी। लेकिन तो हमारी में अगेन मैंने कहा हम कौरमा बना रहे हैं यहाँ पे, और कौन सा है ये रहे, चेक करें, खूबसूरत। आई लाइक दिस पैकेजिंग। मुझे कॉल करके बताएं मैं कि आप लोगों को पैकेजिंग कैसी लग रही है। आई लाइक इट, गेम चेंजर। नेशनल वालों ने ये बड़ा अच्छा किया है। इसकी वजह डिटेल चेक करें, क्या खूबसूरत ये इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं वो इंग्रेडिएंट्स हाथ में पड़े हुए हैं। चांद है और ये तारा पाकिस्तान की, देख रहे हैं, बड़ा साइंस, बड़ा आर्टिस्टिकली किया है इन्होंने। ये चांद साइडों में और ये तारा है, ये पाकिस्तान का है। लुक एट दिस ज़बरदस्त कलर इसके अंदर जो यूज़ किए हुए, बाकायदा इसमें लिखा हुआ भी पीछे अज्जा क्या क्या है, कैसे बनाई जाएगी। और इनकी मैं आपको अभी ब्रेक में कभी दिखाऊंगा अगली दफ़ा कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपने यूज़ नहीं किया। ये क्या कहलाता है भाई, ये बार कोड नहीं, बार कोड नहीं, सॉरी, ये QSR कोड, कौन से QR कोड, एनीवे। अच्छा जी, अब यहाँ पे अब हम बिल्कुल आसपास रहेंगे। ये अच्छा, हिलाने से क्या होता है, इसको प्याज बराबर से हिल रही होती है हर तरफ क्योंकि कहीं आग ज़्यादा कहीं आग कम, तो उससे क्या होता है कि हीट की डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होती है। सो ये नाइस लाइट गोल्डन कलर की आपकी कुरकुरी से प्याज निकल आएगी। अच्छा, हमारी प्याज पाकिस्तान के अंदर तो हम सुखा के रखते हैं, बाहर के लोग बड़ा शिकायत होती है अमेरिका में, क्योंकि प्याज कुरकुरी नहीं होती। वजह ये होती है कि वो लोग धूप में सुखाते नहीं है प्याज को। हमारे यहाँ प्याज सूखी हुई होती है तो इसमें से पानी निकल चुका होता है, उसमें पानी बहुत होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। उसके लिए कि आप सुखा के यूज़ कर ले करें, या कुछ खास किस्म की प्याज आती है जो यूज़ कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सादत भाई, ठीक ठाक हैं? आवाज़ बढ़ाएंगे? जी जी ठीक ठाक। आप कौन बात करी, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, राहत मेरा नाम है। हाँ जी। कौन बात कर रही है? राहत लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी जी, रात कैसी, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं आप? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। मैं आपको 20-15 साल बाद फोन किया है। मैंने आपका ARY पे वो हरीसा देखा था, मैंने पकाया, सबको पसंद आया। ओ माशाल्लाह। वो रेसिपी मुझसे गुम हो गई है। आप मेहरबानी करके वो रेसिपी मुझे बताएं और डिटेल से बताएं। और आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। आप इधर आ रहे हैं, मैंने आप ही लगाया है तो मुझे पता चला कि आप हैं इधर। सही है, सही। जब आप ग्वाल मंडी गए थे ना, ग्वाल मंडी, जी जी जी, तो हरीसा बनवाया था, वो वाला मैंने हरीसा 15 साल पहले बनाया था, बड़ा अच्छा बना था, मगर मैं भूल गई हूँ। चले मैं आप मुझे उसका बताएं। मैं ट्राई करूँगा इंशाल्लाह, सर्दियों में बना दें, क्योंकि उधर सर्दियों का आइटम है, तो विल ट्राई कि सर्दियों में ग्वाल मंडी का हरीसा ज़रूर बनाएं। वन ऑफ माई फेवरेट, आपको पता है मैं जी लाहौर जाता हूँ इसी वजह से कि मैं 2 चीज़ें सर्दियों में ज़रूर खाता हूँ, लाहौर जाके कोशिश करता हूँ। एक ग्वाल मंडी का हरीसा, और सिद्दीक दाल, बल्कि अब तो असलम हो गए ये मुजंग पे इनकी, और वहाँ पे एक बेक साहब है उनकी, अगर आपने कुलचे नहीं खाए, खैर वो तो कभी भी खा सकते हैं, सर्दियों में 2 आइटम मैं ज़रूर खाता हूँ। अब मेरी कोशिश होती है अल्लाह ताला मुझे हर साल ले जाए मेरी ये है। और लाहौर के खा भी बड़े मज़े आ रहे हैं, चाहे वहाँ के वो मुग चने हों। और बाद में अगर आप लोगों ने लाहौर के अंदर एक रेस्टोरेंट है, अगर वो ट्राई नहीं किया ना, मैं कहूँगा आपने बहुत कुछ मिस किया है। इसका नाम है, क्या कहते हैं भाई इसका, वलीमा हाउस। अब मुझे समझ आया वलीमा हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो वलीमे जैसा उसका खाना होता है, शादी वाला खाना। ब्रेक बार है अच्छा, बस जनाब ये मैं निकाल लिया। देखा मैंने क्या किया था, तल के इसको अलग से थोड़े छोड़ दें, यकीन करें अभी ये थोड़ा हवा लग जाएगी, कुरकुरी हो जाएगी, फिर मैं आपको खा के दिखाऊंगा। ये ऐसी होगी जैसे कि आप खा रहे हैं प्याज की चिप्स, बिल्कुल प्याज की चिप्स हो जाएगी। अच्छा, अब हम यहाँ काम करेंगे कि जब ब्रेक से वापस आएंगे हम बकरी गोश्त की तरफ चलेंगे, उस पर बात करेंगे कौन सा गोश्त यूज़ कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और ये देखें, ये जो हमने प्याज तली थी कितनी ज़बरदस्त, अलग अलग से एक एक दाना अलग हो रहा है, चिपकी भी नहीं आपस में। इसका मतलब है ये कुछ और हवा लग जाएगी। इसको आप खा के देखें, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, पर मुझे क्रंच की आवाज़ आ रही है और अपनी जो नेचुरल मिठास है उसमें आपको फील हो रही है। अच्छा जी, एक काम करते हैं, 1 किलो आपने बकरे का गोश्त लेना है। अगर गाय मुर्गी जो लेना चाहे ले सकते हैं आप, ऐसी कोई ममानियत नहीं है। अच्छा, बकरे के गोश्त में अच्छा बनता है। अगर मैं कौन सा गोश्त यूज़ करूँगा, मैं बहुत होगा चाँपे ले लूँगा इसके अंदर, और मुझे दस्ती का गोश्त इसमें अच्छा लगेगा ताकि थोड़ा देर से पकेगा, मज़ा आएगा इसके अंदर। और छोटी बोटियाँ रखें, बहुत बड़ी ना रखें, कुंदा नहीं बना रहे हम, कोई 50 ग्राम की समझे कि अंदाज़न छोटी बोटी होती है। अच्छा, वो ले लेते हैं। और रान का गोश्त पूरा ना लीजिएगा, रान का बहुत ड्राई होता है गोश्त रान के गोश्त में बनाएंगे मुझे तो बहुत ड्राई लगता है, हम रान के गोश्त में नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, चूँकि टाइम की कमी थी तो हमने पहले से उबाल के रख लिया है, सही है। और हम करते हैं इसी जो बचा हुआ ऑयल है आपका, उसमें ये ऑलमोस्ट 80% आपका गोश्त गला हुआ है, कुछ नहीं, सारा पानी निकाल दे इसका। पर इसमें एक मसला ये होता है, पानी हम क्यों फ्राई कर रहे हैं मैं बताऊंगा। एक तो इसकी जो महक है वो ख़त्म हो जाएगी, लोग कहते हैं महक आती है, तो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा आपका कुकिंग का। बेहतरीन। ओके जी। अच्छा, होगा क्या कि ये जो यखनी है ना, जो जिसमें आपने पानी, हमने कुछ भी नहीं किया, हल्का लहसुन अदरक डाला है और उसको आपने पका लिया, नमक शमक कुछ भी नहीं डालना। अच्छा, ये क्या करना है कि आपने इसकी यखनी ज़ाया नहीं करनी, ये बहुत काम आएगी। इसको बची भी है ये पानी, बड़ा खुशबूदार पानी है, इसको आपने किसी भी कंटेनर में रख के फ्रिज में रख लें, फ्रीजर में रख लें। कभी कुछ सालन बनाएं उसमें डाल दें, चावल उबाल लें उसमें डाल दें, बड़ा अच्छा पानी की जगह इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी। इवन दाल बना रहे हैं वहाँ भी डाल दें, तो यानी कि आपकी दाल में बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। होता क्या है कि अगर ये इसी में पकाएंगे तो इसमें ज़्यादा फ्लेवर रहेगा, क्योंकि हड्डियों का जो अर्क है वो निकल के यहाँ आ गया। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा पहले फ्राई कर लेते हैं, बाद में यहाँ से भी थोड़ा सा पानी में डाल दूंगा, थोड़ा सा हम इसमें भुनाई कर लेते हैं, सही है ना, हल्का सा इसको लाल कर लेते हैं। आँच बेशक तेज़ रखें शुरू में, उसके बाद आपने कुक करना है। अच्छा, अगेन हम बाज़ार वाला फ्लेवर क्यों नहीं आता शादियों में, आप कहते हैं शादियों वाला फ्लेवर क्यों नहीं आता, 2 वजह हैं। उसकी ख़ास जो मेन वजह है कि वो उसका जो बर्तन है जिसमें कुक होता है ना, उसका बड़ा अमल दखल है। उस डेज का, अगर वो तांबे की यूज़ हुई तो तांबे की खुशबू अलग होती है। अब क्योंकि तांबा ही महंगा हो गया, अब तो खैर वहाँ पे भी इन लोगों ने सिल्वर की डेगें इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं। बट ये कि एक ज़माने में अगर आपको कोई रिकॉल आता है कि अच्छे दही कौरमे का, तो वो उसकी वजह होती है। प्लस वो जिस जगह आप खा रहे होते हैं उस एम्बियंस में उसका एक मज़ा होता है। आइडियली मैं तो इसको शीरमाल से बहुत पसंद करता हूँ। कुछ चीज़ों के साथ बड़ी जश्ती है शीरमाल, हर जगह नहीं मिलती, कराची में मिल जाती है लेकिन लाहौर में नहीं मिलती। इक्का दुक्का मोहम्मदी आती निहारी में आपको मिल जाएगी शीरमाल, ट्राई करके देखें। आई नो मीठा फ्लेवर होता है, हर इलाके का अपना एक पैटर्न है, खाने का स्टाइल है। ये मुझे पता है कि पंजाब में मीठी रोटी का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं है, मतलब उनको समझ नहीं आता कि कैसे इसका वो कॉम्बिनेशन बनता है। बट हमारे यहाँ क्योंकि कराची में ये एक कॉम्बिनेशन है, बट जिससे आप पसंद करें चपाती भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे या फिर उससे खाएं, कुलचे से बड़ा अच्छा लगेगा। ये कुलचे में रोगनीपन होता है, मिठास होती है। शीरमाल मुझे बेहतर लगती है राधा दिन ताफ्तान। ताफ्तान मुझे लगता है बहुत ड्राई होती है। अच्छा जी, ये देखें लाल होना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट भर के, तकरीबन 1.5 ले लीजिएगा अगर आप भर नहीं रहे। अब इसको आपने ताकि वो खुशबू लहसुन अदरक की, अच्छा यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी खुशबू को
ख़त्म नहीं किया ना तो मज़ा नहीं आएगा, जो कच्चेपन की महक रहेगी लहसुन अदरक के अंदर, तो वो आपने ख़त्म कर देनी है। ओके जी, ये हमने नेशनल का ये ले लिया, कोरमा मसाला, ज़िंदगी आसान। हाँ हल्की रखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब ये मसाला इसमें डाल देना पूरा, ब्यूटीफुल कलर। इलायची नज़र आ रही मुझे, लौंग, काली मिर्चें, ये आपने लिया। अच्छा, चूँकि मसाला जल जाएगा हमारा, हमने क्या करना है यहाँ पे, यही यखनी जो थी आपकी, मैं को 1 कप के करीब ये यखनी डाल देता हूँ। अब हल्की आंच पे तो मसाले को हम थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, मसाला ज़रा देर कुक ना हो, सही है ना, ताकि ये मसाला एक तो ऑयल छोड़ दे और मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फ़ौरन आपने दही नहीं डालनी। अच्छा, हम यहाँ क्या करेंगे, दही कोई 1.5 पाव के करीब, ऑलमोस्ट आधा किलो के करीब आप दही ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है कितना आपको। इस दही से ये पतला नहीं होगा, बस ये कि सालन ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं तो आधा किलो तक लेता हूँ। डब्बे पे इनके यहाँ लिखा हुआ कम, मैं ज़्यादा लेता हूँ। मैंने आधा किलो के करीब दही ले लिए और आधा ही किलो मैंने प्याज लिए, बराबर की वज़न की। हम क्या करेंगे, प्याज को इसमें डाल देंगे। अच्छा, अगर आपकी प्याज कुरकुरी नहीं होगी तो इसमें प्याज पिसेगी नहीं। कोशिश कीजिएगा प्याज कुरकुरी लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग इसके अंदर खशखाश भी डालते हैं। अगर मैं बाद टाइम होता है तो बाद में खशखाश के साथ भी बनाते हैं इसको। खशखाश के साथ अगर ऐड करनी हो ना, थोड़ा सा धो के खशखाश को सुखा लीजिएगा, फिर पीसिएगा, फिर डालिएगा। पीसता हूँ उसको मैं, और इसको मैं पका रहा हूँ। ब्रेक मिलता है छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ पे हम कौरमा बना रहे हैं नेशनल के मसाले से। मसाले को अगेन मैंने डाला, नेशनल का जो कौरमा मसाला वो डाला, थोड़ा सा वही जो यखनी बची हुई थी 2 कप के करीब, 1 कप पानी डाल के उसको मसाले को भूना है आपने। ऑयल साइड में छोड़ दे। उसके बाद ये मसाला जो दही हमने पीसी है, मैंने आधा किलो दही और तकरीबन आधा किलो ही प्याज मैंने दोनों मिला के ले लिए। इनकी उसमें तो लिखा है दही कम डालो, मुझे लगता है दही ज़्यादा होने से मसाला ज़्यादा बढ़ जाता है, 2-4 लोग एक्स्ट्रा खा लेंगे। सही जी, बिस्मिल्लाह। अब बड़ी नॉर्मल बाज़ार थी, इनफ मिर्चें होती हैं इसके अंदर। आपको लगता है कि बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिएगा, बट फॉर मी इज़ जस्ट फाइन। अब हम इसकी भुनाई करेंगे दही डालने के बाद। सही जी, जब दही अपना पानी छोड़ेगी थोड़ा सा उसके बाद हम देखिए। तो अब आपने पानी नहीं डालना, पहले आपने बस पानी डाल के मसाला भून लिया था। ये इसका टेक्सचर आना चाहिए दही। अच्छा हाँ, आजकल जो बाज़ार में दही आ रही है डब्बे की, वो ना यूज़ कीजिएगा। वो अजीब सा क्रीमी सा फटा फटा फ्लेवर वो देगी। आप उसमें भी 2 आती हैं एक बनाने के लिए, जो थैली में आती है मेरे ख्याल में वो रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए होती है। मैंने एक ज़माने में वो बाज़ार की दही लेके आया तो उसमें मिठास भी होती है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शेफ? ठीक ठाक। मैं एक इसको मैं देखें हल्की आंच में दम लगा है, दम पे छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आखिर बुनाई कर लेंगे। वालेकुम, कौन बात करी, कहाँ से? मैं फातिमा बात कर रही हूँ कराची से। जी फातिमा, कैसी क्या कहेंगी? मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और रेसिपीज बहुत इजी होती हैं आपकी। थैंक यू फातिमा। कोई फरमाइश, कोई बकरीद के हवाले से क्या? नहीं, फरमाइश तो कोई नहीं है, सारी फरमाइश पूरी हो जाती है कई बगैर ही। अच्छा, गुड गुड। कलेजी मुझे आपसे एक बात करनी थी। मेरा एक अपना बिजनेस है।
अच्छा, वेरी नाइस। तो मुझे उसके हवाले से आपसे बात करनी थी। मैंने आपको इंस्टा पे मैसेज भी किया था। किस चीज़ का बिजनेस है आपका? मेरा ना अचार चटनी मसालों का है। हाँ, अच्छा, मैसेज आया था मुझे, बिल्कुल बिल्कुल। जी, अच्छा, मुझे उसके चूंकि वजह से- तो मेरी मुझे आपसे हाँ, कुछ चीज़ों में मैं आपकी आई डोंट नो क्या हेल्प चाहिए। कुछ चीज़ों में मैं, जैसे कि मेरा नेशनल के साथ मेरा ताल्लुक है, तो मैं दूसरी किसी चीज़ को ऐसी प्रमोट नहीं कर सकता। ऐसा थोड़ा सा एक अखलाकियात भी होती है ना ऐसे, उसकी वजह से। बट आपको और कोई मदद चाहिए, बता दीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ, बताएं। हेलो, या है लाइन पे खातून? कट गई, आय हाय। अच्छा, मैं आपसे इंस्टाग्राम पे, मैं आप अगेन, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है chef.sadat। कल मेरी कुछ तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी, मैंने जवाब नहीं दिया लोगों को। मैंने इनका मैसेज पढ़ा हुआ था। तो आई एम ओपन, अगर आपको कोई वैसी मदद चाहिए मैं ज़रूर करूँगा। बड़े बिजनेस के लिए मैं पैसे चार्ज करता हूँ, हाँ, बट आप घर से कुछ कर रही हैं या कर रहे हैं, या आप छोटे स्टार्टअप है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो मुझसे हो सकता है, जहाँ तक होगा मैं करूँगा। तो खातून, अगर आप सुन रही हैं तो अगर मुझे बताइए आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं मुझसे, सही ना? अगर मुझे कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ। अब मैं प्रमोट नहीं कर सकूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ब्रांड के साथ मुंसलिक हूँ, और नेशनल जो है वो बड़ा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है आपके मसालों से। तो और कुछ हो तो बता दीजिएगा। अगेन आप कुछ और, जैसे एक खातून ने मुझे, या खातून ने साहब, मुझे नहीं पता, मुल्तान से उन्होंने अपने बर्तन बनाते हैं, उसके लिए भेजा। तो मैं इंशाल्लाह मैंने उनसे पूछा भाई आप कौन है, थोड़ा मुझे हवाला दे दें। अगेन, अगर वो ऑलरेडी बड़ा बिजनेस है, अगर आपने लाखों रुपए लगाए हैं तो फिर हमारा भी हक बनता है उस लाखों में से हमने भी कुछ ले लेना है। अगर आप कहते नहीं हम बहुत छोटे पैमाने में कर रहे हैं, हमने खुद स्टार्ट किया, मैं घर में बनाती हूँ, ये करती हूँ, यस, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं आपके साथ हूँ। तो बड़ी सिंपल साइंस। तो अगर आप पैसे लगा के दूसरों को पैसा दे रहे हैं तो फिर हमारा भी हक बनता है आपको प्रमोट करने के लिए। इफ़ नॉट देन आई एम विद यू, सही ना? तो अगेन इट्स होप यू डोंट माइंड। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसकी आय हाय हल्की आँच रखें। ये देखें, आई विश कि इसकी आप खुशबू सूंघ सकते हैं इस वक्त। क्या ज़बरदस्त दही और जो दानेदार प्याज है उसकी इसमें दाना आया है। आँच हल्की रखेंगे हम थोड़ा सा, ताकि ये एक काम करूँगा मैं, अदरक हम बाद में भी डालेंगे, लेकिन इस वक्त भी थोड़ी सी डाल देते हैं, सही है? हल्की सी 2-4। ये जो खुशबू है अदरक की ना, ये बड़ी अच्छी देगी, ऊपर से गार्निश में जाती, लेकिन ये खुशबू ना इसके सालन में रस बस जाएगी। तो अदरक थोड़ी निकलती भी होगी इसके अंदर। अब इसका हम ढक्कन बंद कर देते हैं इसका, ताकि ऑयल थोड़ा सा इसका सेपरेट हो जाए। क्योंकि ऑयल, प्याज ऑयल पी जाती है, तो हमने क्या करना है, हल्की आंच पर रखना है। अच्छा, इसीलिए ये जो ख़ास तौर पे जो लोग कौरमा बहुत शौक से खाते हैं, एक जो हमारे दिल्ली वाले हैं, वो तो बाकायदा उंगली रख के 2 इंच तक, जब तक उसके अंदर तेल ना हो तो उनको मज़ा नहीं आता है। हमारी अम्मा का भी ये था। मैंने कहा भाई, या हम रोगन देख लें, खूबसूरती देख लें, या फिर हम डॉक्टर को देख लें। तो मुझे लगता है चीज़ों को थोड़ा सा कट डाउन करना शुरू कर दें। हमने क्या किया, आधा कप ऑयल लिया और 2-3 टेबल स्पून इसके डाल दिए हैं, घी के। तो थोड़ी सी खुशबू जो घी की आपको चाहिए होती है वो आ गई है। अगेन, नॉन स्टिक बर्तन लेने में क्या होता है कि आपका ऑयल कम लगता है। हाँ, ऑयल नज़र नहीं आएगा आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आना चाहिए कौरमे के लिए। दावत है, मेहमान आ रहे हैं तो बिल्कुल बनाएं। ईद है, बकरीद है, आम दिनों में अपना ऑयल का जो रेशो ना गिराना शुरू कर दें, ताकि हमारी ग़िज़ा के अंदर थोड़ी सी हेल्दी होना शुरू हो जाए। अगर मैं ये नहीं कहूँगा आप बिल्कुल हर चीज़ नमक छोड़ दें, हर कुछ छोड़ दें, कम करना शुरू कर दें, बस आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, एक मुझे शुजा 2 मिनट का टाइम देना जी। कौन सा बात करें, कहाँ से? मैं जायद बात कर रहा हूँ जंग से। कैंट, वहाँ कैंट से? नहीं, जंग से। झंग से, ओके जी सर। सर क्या कहेंगे? ये काइंडली ये मैं जानना चाह रहा था, ये आपकी रेसिपी बहुत देखी हमने, काइंडली किसी टाइम वो रोस्ट, मटन रोस्ट की रेसिपी हमें बता दें। आप मटन रोस्ट किसको कहते हैं, मुझे थोड़ा बताइए, ताकि मैं, हर एक मटन रोस्ट अलग हो। मटन रोस्ट किसको कहते हैं आप? नहीं, वो जिस तरह वो अक्सर होटलों पर मिलता है, लेग रोस्ट। लेग रोस्ट पूरी रान का? जी जी जी। अच्छा, एक काम करते हैं, बकरी के बारे में लिख लो। आप अपनी बकरी की टांग संभाल के रखिएगा, फिर ईद के बाद बनाते हैं इंशाल्लाह ताला, सही है? जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। वैसे मुझे लगता है, आई डोंट वांट टू लेक्चर कि वो बस हर एक करता ही होगा, पर ये कोशिश करें कि गोश्त को ना हम
एक जगह मिला लें फिर बांटने में होता है रान दस्तियाँ यहाँ पहुँच जाती हैं, फिर आखिर में कुछ बचता नहीं है। देख लीजिएगा कैसे आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोशिश करें जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि गर्मी बहुत है हर जगह और बरसात के मौसम में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। लास्ट टाइम ये जो 2 साल से जो कोविड आया हुआ था तो बहुत से लोगों ने अपना ये काम शुरू किया हुआ था घरों से, अपना कंपनीज ने क्या आपकी कुर्बानी लेके वो आप काट के गोश्त दे रहे थे। हुआ ये कि लोगों को 3 दिन तक गोश्त नहीं मिला, उनको ये नहीं पता कुर्बानी हुई नहीं हुई उनकी, और गोश्त आया तो सड़ा हुआ था क्योंकि वो गोश्त निकलता गर्म होता, थैली में पैक कर देते तो इतनी गर्माहट से वो आप तक जब पहुंचा वो सड़ चुका था, तो लोगों को बड़ा मसला आया है। दूसरा मुझे लगता है कुर्बानी एक ऐसा इबादत है जो कि आपकी नमाज है, आपकी आपके जिस्म की इबादत है। हज और ये जो है इसमें आपके पैसे की इबादत है, आप अल्लाह ताला आपसे आपका पैसा लगवाता है। इकोनॉमिकल साइकिल है वैसे देखा जाए कि जो लोग जानवर पाल रहे हैं उनका बिज़नेस चल रहा है, इसी तरह से आप हज पे जाते हैं, एक पूरा बिज़नेस साइकिल है। अल्लाह ताला का कुदरती निज़ाम है कि हर आदमी को मौका मिलता है पैसे कमाने का इसके अंदर, कि सोसाइटी के अंदर जो इकानमी का पहिया वो चलता रहता है। तो कोशिश करें इसको दिल से करें, जान ना छुड़ाएं, अरे यार हमने उसको पैसे दे दी कर देगा, नहीं बॉस हिस्सा भी है तो जाएँ मालूम करें कौन है, कौन सा जानवर है, कौन सा इससे कटेगा, कितने बजे होगा, एक इवेंट फील इट। मुझे लगता है बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, हाँ यार हमने फलां को पैसे दे दिए कटवा लिया, तो मेक एन एफर्ट, गो फॉर इट। दूसरा अगर आपने बांटना है गोश्त तो कोशिश करें बांटने के लिए, मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि कच्चा बांट दें या फिर जाके थोड़ा सा इलाके घर से आगे ना बांटें, वो लोग पहुँचे तो जिनको ज़रूरत नहीं थी, दूर जाए जिनको वाकई में ज़रूरत है, सफ़ेद पोश लोग हैं घरों में दे के आए, बड़े इज्जत से दे के आएँ, थैली में बांध के प्रॉपर दे के आएँ और कुक करके दे भी तो बहुत अच्छी बात है। अगेन सही है। अच्छा जी यहाँ पे ये चेक करें भाई, खूबसूरत माशाल्लाह। अच्छा आपको चूँकि कलर इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा होगा तो कैमरा दिखाए, मैं इनको वो दिखाऊँ सालन का गाढ़ापन, देखिए गरम मसाले भी इसमें अंदर पड़े हुए, लौंग नज़र आ रही मुझे, ये देखें लौंग आ रही है, बेहतरीन ऑयल, फिर भी ठीक ठाक हमारा ऑयल आ गया है। ओके सफाई कर दूं इसकी और बिस्मिल्लाह। माज़त हमारे बर्तन थोड़ा छोटा है हमारे पास, अभी ना पूछिएगा क्यों छोटा है बट है, और इसके अंदर अच्छा ट्रेडिशनली इसके अंदर आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो कि हरा धनिया हरी मिर्चें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आपने नॉर्मल ऐसे ही रखना है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाता हूँ, ये देखें इसमें लौंग वोंग भी डाली हुई इन्होंने, वन ऑफ माई फेवरेट गोश्त का हिस्सा जो कुरकुरी हड्डी होती है, दिस इज माई फेवरेट। देखिए गोश्त हलवा नहीं हुआ सही है, बस गोश्त नरम है, सो यू वांट टू फील द गोश्त। तो आप हलवा करना हलवा कर लीजिएगा, दाना देख लें इसका जो है ये सालन इतना गाढ़ा होना चाहिए इसका सालन। अब मैं आपको चक्के बता दूं कैसा बना है। अच्छा हाँ, मेक श्योर कि भाई दही आपकी बहुत खट्टी ना हो, क्योंकि बहुत खट्टी दही हुई ना तो वो सालन को बहुत खट्टा कर देगी, बट आई लाइक इट। ये बहुत मिर्च वाला नहीं होना चाहिए, दिस इज नाइस परफेक्टली। मसाले इसके अंदर जो है नेशनल वालों ने आपके हिसाब से दिए हुए हैं कि वो पागल वाली मिर्ची नहीं लग रही हैं, नाइस सरल सी मिर्चें हैं हल्की सी, और उसको मिठास जो प्याज उसको बैलेंस कर रही है हल्की सी खटास के साथ। एनीवे जी प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कल इंशाअल्लाह हम ज़िंदगी रही तो कोशिश करेंगे अब आप कलेजी बनाएं। ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अच्छा बनाइए।